तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों को मेरे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग वापस से बहुत टाइम बाद करने वाले हैं एक गेम को हैक। दरअसल मेरे पास यहाँ पे एक गेम रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं लॉस्ट डंजन। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो लोग फोन से देख रहे हैं वो भागे नहीं, क्योंकि आप लोग अगर कंप्यूटर से की गई मेरे कामों को नहीं देखोगे तो आपको बैकएंड में क्या चीजें गेम की चल रही वो पता नहीं चल पाएगा। आप लोगों का दिमाग उतना ही रह जाएगा जितना है, इतना बड़ा, बस उससे ज्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा। आप सोचते हो कि हर काम फोन से कर लोगे, नहीं भाई, थोड़ा सा क्रिएटिव बनो यार। कंप्यूटर नहीं है फिर भी कुछ चीजें मैं करके दिखा रहा हूं, उसको सीखने की कोशिश करो, ठीक है। समझने की कोशिश करो एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहां पे। मैं वैसे तो समझाते चलूंगा, बट तुम्हें भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज का मैं गेम ले रहा हूँ लॉस्ट डंजन नाम से ये गेम है। ये कोई बहुत बड़ा मॉडर्न गेम नहीं है, ना इसके अंदर कोई ऑनलाइन वाली फैसिलिटी है। ये एक छोटा सा गेम है, पर इस गेम से हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। ये गेम दरअसल सीटीएफ के एक भाई चैलेंज के अंदर ये गेम दिया गया था लोगों को हैक करने के लिए। अगर आपको सीटीएफ का चैलेंज नहीं पता, सीटीएफ का कॉन्टेस्ट नहीं पता, या फिर जो ऑर्गेनाइज होता है वो नहीं पता, तो गूगल कर सकते हो। सीटीएफ का फुल फॉर्म होता है कैप्चर द फ्लैग। ये हैकर्स लोगों का कॉन्टेस्ट होता है, या फिर कॉम्पिटिशन आप कह सकते हो, जिसमें अलग अलग टाइप की चीजें आप लोगों को हैक करने को दी जाती है। और उसमें फ्लैग एक होता है, उसको कैप्चर करने को दिया जाता है, ठीक है। तो उसी में एक जगह पे आया था लॉस्ट डंजन के गेम को हैक करने के लिए। तो इसको मैं आज करके दिखाने वाला हूं। और यहां पे हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो गेम है, अगर इसको मैं ओपन कर लेता हूं, तो ये गेम बेस है हमारा यूनिटी इंजन के ऊपर। आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी गेम हैकिंग की ट्यूटोरियल्स देखी हैं तो आपको पता होगा सारे कॉन्सेप्ट जो यूनिटी इंजन के थे वो मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। तो मुझे बार बार उन कॉन्सेप्ट को दोहराना अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आई बटन के ऊपर यहाँ पे देखो एक पूरी प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालो और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यूनिटी इंजन के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहां से मैं गेम स्टार्ट कर दे रहा हूं। पहला जो हमारा टॉपिक होता है, मतलब पहला हमारा कोई भी गेम हैकिंग होता है, उसका स्टार्ट बेस पॉइंट क्या होता है हमारा, कि गेम को एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। यहां पे देख सकते हो ये है मेरा प्लेयर और ये इधर चल रहा है। और इसको शायद मैंने जितना इस गेम के बारे में ओवरव्यू लिया है उसके मुताबिक इस गेम के अंदर बहुत सारी कमियां उन लोगों ने छोड़ रखी हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप इस गेम को हैक करो और अपने मुताबिक इस गेम को खेलो। तो यहाँ पे देख पाओगे कि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ओनली विजर्ड कैन यूज दिस पोर्टल। तो यहाँ पे भी कुछ हो सकता है ऐसी चीज जो हमें हैक करनी है, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें एक फ्लैग है। फ्लैग आपको कैसे मैं बताऊं, कि कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, कुछ सेंटेंस लिखा होगा, बट वो सेंटेंस आपको तभी दिखेगा जब इस गेम को आप सक्सेसफुली हैक कर लोगे। अगर नहीं हैक कर पाओगे तो आप लोग उस जगह तक पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। तो हमें कैसे भी करके उस जगह तक पहुंचना होता है। अभी यहाँ पे देखो मुझे दो तीन दिक्कतें दिख रही हैं, जैसे कि ये मेरा जो प्लेयर है इसकी स्पीड काफी धीमी है। मैं इसमें बेसिक जो एजेंडा है इन लोगों का, मैं उस मुताबिक सोच रहा हूँ कि अगर वो लोग मुझे हैक करने के लिए कह रहे हैं तो उन लोगों ने हर एक चीज देख रखी है कि क्या क्या चीजें वो कर सकता है, ठीक है। तो देखो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और इसकी स्पीड बहुत धीमी है। ये जो टनल टाइप की, आप लोगों को लग नहीं रहा होगा कि ये चल रही है, बट ये चल रही है टनल। और हम लोग क्या है, हम लोग आगे पीछे नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब दिख नहीं रहा है आपको बढ़ते हुए। क्यों? क्योंकि मेरा जो प्लेयर है इसकी स्पीड ही बहुत धीमी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेम को कट कर रहा हूं मैं, फोल्डर भी कट कर दिया मैंने। और सबसे पहला हमारा काम होगा स्पीड को हैक करना है। स्पीड को हमको इनहेंस करना है, हैक करना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को पहले भी ये चीज का मतलब बता चुका हूँ, डीएन स्पाई। यूनिटी गेम इंजन के लिए भैया इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। डीएन स्पाई हम लोग यूज करते हैं यूनिटी गेम इंजन में, ठीक है। इसको मैं ओपन कर ले रहा हूं, यहां से ओपन कर लेते हैं इसको, ठीक है। और जहां तक इस गेम की ग्राफिक है और जिस टाइप का ये गेम स्टार्ट हुआ है ना, मुझे देख के लग रहा है कि इसके अंदर कुछ खास फंक्शन या फिर कुछ खास मटेरियल नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पहले की असेंबली खुली है, इसको मैं टेस्ट कर रहा था तब की है शायद। इस सारी चीज को, अगर आप नए हो, आप लोगों को ये चीजें नहीं पता, तो भैया वो गेम हैकिंग वाली जो मैंने प्लेलिस्ट सजेस्ट की है उसको पहले कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ से सबको डिलीट कर दे रहा हूं और गेम के अंदर हम लोग चले जाते हैं। ये लॉस्ट डंजन वाला गेम है हमारा, और इसके अंदर हम लोग ओपन करते हैं। क्या चीज आपको ओपन करनी है, गेम डाटा मैनेज, असेंबली सी शार्प। बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि असेंबली सी शार्प के अंदर ही सारा मटेरियल होता है। और मैं इसको उठा के यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। देख पाओगे कि सब कुछ यहीं पे आ गया है, सब कुछ यहीं पे ही है हमारे पास। तो अभी हम लोगों को क्या करना है,
कि ये सब चीजें आप लोग देख पाओगे कि असेंबली सी शार्प के अंदर भी बहुत सारी फालतू की चीजें होती हैं जो कि हमारे गेम से कनेक्टेड हैं बट किसी अलग तरीके से, हमारे गेम को वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो हमको पहले से ही पता है क्योंकि मैं आपको ये सब पहले बता चुका हूं। हमारा जो गेम का मेन सारा समरी है, सारा डेटा है, वो इस 2 ब्रैकेट वाली फाइल के अंदर होता है। ठीक है, और देखिए इस गेम के अंदर वाकई में बहुत ही कम चीजें हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पोर्टल से रिलेटेड है, प्लेयर से रिलेटेड है, एनपीसी है, मूवर है, गेम मैनेजर है, फ्लोटिंग टेक्स्ट मैनेजर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग एक एक चीज को यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, मेरा मेन एम क्या था कि स्पीड हैक करना है। तो जो मुझे स्पीड है वो मेरे प्लेयर से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक प्लेयर क्लास है, यहाँ पे ये सारी क्लासेस हैं आप लोगों की। ठीक है, प्लेयर क्लास है यहाँ पे। अगर मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स अपडेट हमें कुछ दिखाया जा रहा है, और हमारे पास कुछ स्टार्ट से रिलेटेड चीजें हैं, बट यहाँ पे कुछ स्पीड से रिलेटेड चीजें नहीं है। पर अगर मैं देखूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मूवर नाम से कुछ सेक्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, अब ये मूवर हो सकता है कि किसी भी प्लेयर को या फिर किसी भी एनिमी को मूव करने का कोई कॉन्सेप्ट हो इस गेम के अंदर। हर गेम के अंदर आपको कॉन्सेप्ट अलग अलग मिलेंगे, तो आपको अपना दिमाग यूज करना। अगर आप मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स को देख चुके हो गेम हैकिंग के, तो आपको पता होगा कि कैसे आपको सोचना है। एक गेम हैकर अपनी नॉलेज से गेम हैकर नहीं बनता, वो अपनी सोच से गेम हैकर बनता है। अगर आप अच्छे से सोचना समझना शुरू कर दोगे तो नॉलेज ऑटोमेटिक गेन हो जाएगी, और नॉलेज और आपकी थिंकिंग जब कंबाइन होती है तब आप एक गेम हैकर का मतलब बन जाते हो। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, मूवर क्लास में चलते हैं। और मूवर क्लास में मैं अगर एक एक करके सब कुछ चेक करना शुरू करूं तो यहाँ पे देख पा रहे होगे आप लोग कि जो पहला ही हमारा पॉइंट है, मूवर का जो पहला ही पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटेक्टेड फ्लोट BQ इक्वल टू 0.5 फ्लोट लिखा हुआ है। ठीक है, 0.5 फ्लोट लिखा है, और यहाँ पे BR को भी 0.5 फ्लोट दिया गया है। अब आप लोग अगर सोचो, ठीक है, कि 0.5 फ्लोट हो क्या सकता है, क्योंकि मैं अपनी पहली वीडियोस में, जो पिछली वीडियोस थी उनमें एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब भी आपको कोई भी इस टाइप के फ्लोट वेरिएंट्स, कोई भी फ्लोट नंबर दिखती हैं और आपको प्रोग्रामिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमेशा टेस्ट एंड ट्राई करिए, उनको चेंज करके मतलब ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करता हूं, और हमेशा याद रखिए कि ज्यादातर टाइम आपको क्लास से एडिट करना है। कई बार आप मेथड से भी एडिट कर सकते हो, बट क्लास से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ क्यों करा जाता है क्लास से एडिट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 0.5 की जगह अगर मैं इसको 10 फ्लोट्स को बढ़ाने के लिए कर दूं, 0.5 काफी कम था, मैं 10 फ्लोट के ऊपर कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा जूम भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, 0.5 फ्लोट इधर भी है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 10 फ्लोट कर दे रहा हूँ, दोनों को ही मैं 10 फ्लोट कर दे रहा हूँ। अब मुझे अभी नहीं पता कि इन दोनों से मेरा प्लेयर कौन है। ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि मेरा प्लेयर कौन है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि 0.5 दोनों पे ही काम कर रहा था। और अगर हम लोग कंपाइल करते हो कोई एरर नहीं आता, इसका मतलब हम लोगों ने सारा काम सही किया, और कंपाइल एकदम सक्सेसफुल हो गया है, 10 फ्लोट हो गई है। इसको मैं क्या करता हूँ, सेव मॉड्यूल, और हमारी सारी चीजें सेव। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, गेम को स्टार्ट करके हम लोग देखते हैं, और देखते हैं कि क्या हमारा जो लॉस्ट डंजन गेम है उसके अंदर कुछ चेंज आ पाया है या नहीं। आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ गया है, और अगर अब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो प्लेयर है मेरा थोड़ा तेज भाग रहा है। चलो इसको हम लोग लेके चलते हैं, इसकी भाई जहाँ बेस लाइन है, हम लोग का स्पीड तो हैक हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ तक आ गया, अभी हमें ऊपर जाना है, देख सकते हो ना, ये ऊपर जा रहा है। ये गेम मॉडिफायर जो गेम बनाते हैं, जिन्होंने गेम डेवलप किया है, उन लोगों ने जानबूझ के इतनी लंबी टनल रखी है कि अगर आप लोगों ने भैया गेम को स्पीड हैक नहीं किया तो आप लोग ये टनल पार करने में ही बहुत हालत खराब हो जाएगी, और टनल पार ही नहीं कर पाओगे। देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग, और इसमें काफी ज्यादा टनलिंग है, देख सकते हो कितनी लंबी टनल है। ठीक है, और अगर आप लोगों को गेम हैकिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग लिटरली ये टनल नहीं पार कर पाओगे। ये लोग जानबूझ के ये सब चीजें बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गेम का फ्लैग है, अभी शायद लास्ट में जब हम लोग पहुंचेंगे तो वहां फ्लैग मिलेगा। मैंने जितना इस गेम के बारे में पढ़ा था, तो इसमें लास्ट में कुछ मतलब एनिमीज होते हैं। ठीक है, वो एनिमीज अगर आपके रेंज में आ गए तो आपके चिपक जाएंगे आकर के। आपको क्या करना है, कुछ ऐसा करना होता है कि वो एनिमी आप लोगों के पास ना आए, जहां पे वो हैं वहीं पे ही वो एनिमी रुके रहे। ठीक है, तो ये करने के लिए भी आपको हैक करना ही पड़ेगा इस गेम को। फिलहाल मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें आप आगे जितना चले जाओगे ना, अभी आपको फ्लैग कैप्चर करना है, जो लिखा हुआ एक सेंटेंस है वो आपको पढ़ना है।
तो वो सेंटेंस पढ़ने के लिए आपको इसके लास्ट एंड तक जाना ही पड़ेगा। देख सकते हो मैं लास्ट एंड तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस गेम के बारे में मैंने सब कुछ पता कर रखा है कि इसका काम कैसे करता है, क्या चीज़ इसमें करनी है। ये देखो, ये देख सकते हो, ये एनिमी है हमारे। जितना मैं इनके आसपास जाने की कोशिश करूंगा ये मेरे से चिपक रहे हैं बार बार आके। ये नीचे कहीं बैठे होते हैं, ये आके चिपक जाते हैं मेरे से। तो इसमें क्या है कि इस एनिमी को हमें इस टाइप से मॉडिफाई करना है गेम की फाइल के अंदर कि ये एनिमी हमारे पास आके चिपके नहीं। अगर ये मेरे से चिपक जाएगा तो ये एनिमी मुझे फ्लैग देखने नहीं देगा। फ्लैग यहीं कहीं नीचे है, ये एनिमी हमें वहां फ्लैग तक जाने नहीं दे रहे, देख सकते हो। और मैं यहाँ फंस गया, बहुत सही। चलो इसको कट करते हैं हम लोग, और अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी ओरिजिनल हैकिंग, जो कि है एनिमी का हमारा डेटा। जो एनिमी हमारा है उसको भैया जहां है वहीं पे रोक के रखना। तो देखो यार, एनिमी को हैक करने से पहले ना एक चीज याद रख लेना कि ये जो असेंबली C#.dll है ना, इसको यार तुम लोग कहीं बैकअप करके रख लेना। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर तुम बहुत सारे मॉडिफिकेशन करोगे, कई बार तुम्हारे कोड चलेंगे, कई बार तुम्हारे कोड नहीं चलेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है तुम्हारे साथ। तो इसको बैकअप में रख लो, ताकि अगर मान लो तुम इस फाइल के अंदर कोई भी चेंज भी कर देते हो तो वो बैकअप वाली फाइल वापस से यहाँ ट्रांसफर कर दो और तुम्हारा गेम बिल्कुल बढ़िया चलने लगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना DNSpy वापस से खोल लेते हैं, क्योंकि मैंने सभी चीज कट कर दी थी। और अब हम लोग वापस से स्टार्ट करने वाले हैं, और अब की बार हम लोग ये देखेंगे कि कैसे वो जो एनिमी वाला बंदा है ना, जो हमारे चिपकता रहता है, उसको भैया हम लोग दूर कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, तो चलिए बेसिक से बेसिक हम लोग जो भी मतलब बेसिक है वो तुम्हें समझाऊंगा। यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर ले रहा हूं और मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, ताकि आप इसकी हर एक फाइल को अच्छे से देख पाओ और मैं अच्छे से आपको समझा सकूं कि हर एक चीज क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो कैमरा मोटर है। ठीक है, मैं कैमरा मोटर के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। अब देखिए, मुझे C# का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मुझे C# नहीं आती, बट मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मतलब नाम से गैस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब कैमरा मोटर से मैं ये सोच सकता हूँ कि हो सकता है कि जो हमारे प्लेयर का मतलब जो कैमरा दिखाया जा रहा है, मतलब जिस एंगल से हमारा प्लेयर दिखता है, कभी राइट से कभी लेफ्ट से, तो ये कैमरा मोटर हो सकता है उस कैमरे को कंट्रोल कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कलेक्टेबल कुछ लिखा है और यहाँ पे कोलाइडेबल लिखा है। ठीक है, अब कलेक्टेबल में क्या होता है कि कोई ऐसा आइटम हो सकता है गेम के अंदर जो कलेक्शन किया जाता है, जैसे कि सबवे सर्फ अगर आप खेल रहे हो या फिर कोई दूसरा गेम खेल रहे हो, उसमें कॉइन कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है जो कलेक्टेबल है इसमें वो कलेक्शन वाली चीजें आ रही है। ठीक, ओके। और यहाँ देख सकते हो कोलाइडेबल लिखा हुआ है। अब ये कोलाइडेबल क्या हो सकता है, अब देखिए कोलाइडेबल और कोलिजन जो होता है उसे क्या होता है, टकराव। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखा तो उसमें मैंने टकराव वाली चीज को बहुत अच्छे से समझाया है कि कोलिजन होता क्या है, कोलिजन डिटेक्शन क्या होता है। अगर आप ऐसा एक सरफेस है, देखो ये मेरा प्लेयर है, अब दिख रहा होगा सही से, ये मेरा प्लेयर खड़ा है। ठीक है, अब ये इस जमीन पे इसी वजह से खड़ा है क्योंकि ये जो मेरा जमीन है और ये जो मेरा प्लेयर है, इसके पैर और जमीन कोलिजन अपने आप में बना रहे हैं। अगर तुम खड़े हो जाओगे जमीन पे तो कोलिजन है तुम्हारे और जमीन के बीच में। पर अगर मैं किसी भी तरीके से अपने कोलिजन को खत्म कर दूं तो मेरा प्लेयर यहाँ खड़ा नहीं हो पाएगा, बल्कि जमीन के आर पार नीचे निकल जाएगा। समझ रहे हो ना, वॉल हैक जो लोग बनाते हैं वो लोग इसी चीज का यूज करते हैं। वो दीवार के साथ, तुम्हारी कार आ रही है, दीवार से टकराने वाली, आई होप तो मेरा हाथ दिख रहा हो, दीवार से टकराने वाली है, यहाँ पे टकरा के रुकती है, बट जब कोलिजन आ जाता है ना तो दीवार से टकरा के आर पार निकल जाती है, मतलब दीवार पार कर जाती है। तो इसे कोलिजन, यहाँ पे देखो हर गेम में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। यहाँ पे देखो कोलाइडेबल लिखा हुआ है, ये इस मतलब ऐसी एंटिटीज को डिफाइन करना चाह रहे हैं जो कि लड़ती हैं और रुकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोलाइडेबल है। अब किसी भी तरीके का शायद इसके अंदर डैमेज भी होता है, तो डैमेज का भी यहाँ पे क्लास है। एनिमी क्लास तुम लोग समझ पा रहे हो जो हमारे दुश्मन है, फाइटर शायद हम लोग, और यहाँ पे फ्लोटिंग टेक्स्ट मैनेजर जो है इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है कि क्या है। यहाँ पे गेम मैनेजर जो है ये शायद गेम की जो और मैकेनिक्स है उनको कंट्रोल करने के लिए है। मूवर हम लोग देख ही चुके हैं, हमारी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मूवर है। एनपीसी, देखिए एनपीसी अगर किसी ने फ्री फायर के कुछ मॉड्स आते हैं फ्री फायर का, जिसमें एक अपने आदमी के ऊपर एंटीना हैक आता है, तो उन एंटीना हैक के ऊपर भी आपने देखा होगा एनपीसी लिखा होता है। एनपीसी क्या होता है, एनपीसी का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, बट ये ऐसे कैरेक्टर्स को कहते हैं जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं। हमारा कैरेक्टर जब भी आप गेम खेल रहे हो, जो आपका हीरो है, जो आपका मेन कैरेक्टर है, वो मेन कैरेक्टर होता है। एनपीसी जो ऐसे कैरेक्टर होते हैं या तो उनका कोई काम होता है या फिर वो साइड कैरेक्टर होते हैं जो आपके साथ साथ स्टोरी में चल रहे हैं। ठीक है,
अब मुझे एनपीसी का फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा, आप गूगल कर लेना क्या है फुल फॉर्म। और ये प्लेयर क्लास है, ये शायद हमारे लिए है। अभी मैंने ऊपर फाइटर का भी बताया हमारे लिए, प्लेयर भी बताया हमारे लिए। अभी इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी है, क्योंकि मैं आपको पहले बताया C# मुझे बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ पे पोर्टल जो लिखा है ना, इस गेम के अंदर एक पोर्टल भी है। वो पोर्टल ऐसे नहीं खुलता, उसको हम लोग इन फ्यूचर कभी देख लेंगे। एक पोर्टल का भी ऑप्शन है इस गेम के अंदर, जहां पे अगर अभी मैं दिखाता हूँ पोर्टल कहाँ पे है, तो पोर्टल का भी एक ऑप्शन है। तो ये पोर्टल को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको चलिए अच्छा जल्दी से पोर्टल दिखा दे रहा हूँ कि पोर्टल कहाँ है। ये रहा गेम हमारा, और मैं गेम को जल्दी से खोल लेता हूँ। इस गेम की यही एक अच्छी खासियत लगती है मुझे कि ये तुरंत खुल जाता है, ठीक है। कैमरा हम लोगों ने बैक कर लिया है और ये हमारा गेम है, खुल गया। अभी देखिए इसमें क्या है, अगर आप इस विजर्ड के पास जाते हो ना, ये जो जादूगर है, अरे यार बहुत तेज स्पीड हो गई है तो इसके पास जा भी नहीं पा रहा हूं मैं। थोड़ा इधर हो जाता हूँ। ओके यार नहीं जा पा रहा, ये देखो देखो। ओके यार इसके पास नहीं जा पा रहा हूं मैं। इस जादूगर के पास अब जब जाओगे तो ये जादूगर कहता है कि ऊपर ये जो पोर्टल है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ जादूगर जा सकता है, नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता है। अब ये पोर्टल कहाँ को निकलता है मुझे नहीं पता, पर इस पोर्टल में कहा जा रहा है कि सिर्फ जादूगर जा सकता है। तो हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा हैक करना, हमें कुछ ऐसा बना देना है इस गेम के अंदर कि हम भी इस पोर्टल के अंदर जा पाए। जो काम जादूगर कर रहा है वो काम हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बनाना है। तो ये चीजें हम लोग इन फ्यूचर देखेंगे, जब इसके ऊपर अच्छे से मैं स्टडी कर लूंगा अगर टाइम मिला तो। क्योंकि गेम हैकिंग की जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मेरा पूरा 1.5 दिन, मतलब 1 दिन और आधा अगला दिन चला जाता है, क्योंकि स्टडी करनी पड़ती है कि काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं समझ में आता है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना जो पी हमारा एनिमी है, ठीक है, इसकी क्लास देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो बिल्कुल देखिए सिंपल सी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए एनिमी की एक नॉर्मल सी क्लास है और यहाँ पे स्टार्ट है हमारा। और स्टार्ट अगर आप लोग देखोगे, मैं इसको थोड़ा इस साइड कर ले रहा हूँ, यहाँ पे कोड्स भी आपको दिख जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट का जो सेक्शन है, इसको थोड़ा फोकस कर दे रहा हूँ अगर आपको ना दिख रहा हो। आई होप सो कि फोकस में आ गया है ये सब कुछ। मैं इसको थोड़ा फोकस भी कर, मतलब जूम भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो सारी नॉर्मल चीजें स्टार्ट हो रही है। चाइल्ड कंपोनेंट उठा रहा है, सब कुछ सही है। बट यहाँ पे मैं आपको देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं देखो झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने इस गेम के ऊपर बहुत ज्यादा टेस्ट और ट्रायल किए हैं, बहुत ज्यादा। मैंने लगभग इसके अंदर हर एक एंटिटी को चेंज करके देखा था। यहाँ पे देख सकते हैं चेज लेंथ, यहाँ पे देख सकते हैं चेज लेंथ लिखा है। मुझे ये लगता था कि जब वो एनिमी है ना, वो हमें जो चेज करता है वो कितनी दूरी तक चेज करता है। तो यहाँ पे देखो 5 फ्लोट लिखा है। मैंने चेज लेंथ को भी बंद करके देखा, कुछ मुझे खास फायदा नहीं हुआ। फिर यहाँ पे देखिए ट्रिगर लेंथ एक लिखा हुआ है। ट्रिगर लेंथ क्या होता है कि एनिमी मान लो यहाँ बैठा है, मैं इतने दूर पे आया, ठीक है, एनिमी को उतनी दूर में ट्रिगर हो जाता है, वो तुरंत देख लेता है अरे यहाँ पे आ गया, चलो जल्दी से। तो ये ट्रिगर लेंथ है, शायद ऐसा कुछ है शायद, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती C# की, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं सीख लिया अगर प्रोग्रामिंग, तब तो फिर क्या ही मैं करूंगा इस गेम का, मुझे खुद नहीं पता। हो सकता है कि कुछ ऐसा अजीब ही बना दूं मैं इसको, ठीक है। तो ट्रिगर लेंथ है वो। अभी क्या है कि मैंने जब अपने बहुत सारे ट्राई किए तो मुझे एक चीज पता चला, ये जो फिक्स अपडेट है ना, ये अपडेट कई मायनों में प्रॉब्लम देता है हमारे गेम को। जब भी हमारा वो जो फ्लैग है ना वो एक जगह पे रुका रहना चाहिए, पर ये फिक्स अपडेट क्या होता है, ये ट्रिगर करता है। अगर आप इसके इन कोड्स को अगर ध्यान से पढ़ोगे, आप देखिए मैं क्या है कि मैंने जब मतलब समझ रहा था तब तो मैं बिल्कुल डीप में था, अभी मुझे वो वर्ड्स नहीं याद आ रहे जिनसे मैं आपको समझा पाऊं। तो प्लीज अगर आपको अभी कंफ्यूजन लग रही, मुझे पता है कि कंफ्यूजन हो सकती है आपको, आप लोग क्या करो, मेरी जो गेम हैकिंग वाली प्लेलिस्ट है, चीट इंजन की नहीं, गेम गार्डियन की नहीं, एक मैंने सिंपल गेम हैकिंग प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कंप्यूटर पे DN स्पाई पे करके दिखाया है। उसमें मैंने हर एक चीज बता रखी है, ठीक है। बहुत डीप में नहीं बताया क्योंकि मुझे खुद उतना डीप में नहीं आता है, बट मैं सीख रहा हूँ और आगे सीखता रहूंगा, तो मैं डीप में बताता रहूंगा, ठीक है। तो मैंने देखा है जो फिक्स अपडेट की जो सेक्शन है ये हमारे एनिमी को ट्रिगर करती है। अगर मैं किसी टाइप से फिक्स अपडेट को मान लो यहां से डिलीट कर देता हूं, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मुझे दिख रहा है ऊपर है, देखो तुम्हें दिखाऊं, यहां पे देख सकते हो डिलीट फिक्स अपडेट लिखा हुआ है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है, मैंने डिलीट किया, अब मैं फाइल पे जाकर के यहाँ क्या करता हूँ, सेव मॉड्यूल करता हूँ। और अगर तुम्हारा मॉड्यूल किसी भी प्रॉब्लम के सेव हो जाता है, इसका मतलब है कि ज्यादा कुछ तुम्हारे गेम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, क्रैशिंग मतलब नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यही करता हूँ और उसके बाद अगर मैं गेम को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मैं तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ। स्पीड हैक
तो हम लोग कर ही चुके हैं इस गेम के अंदर। और अगली बात रही हमारी वो जो ट्रिगर वाली। ओके, मैं थोड़ा सा इसको इसकी कलर को डाउन कर लेता ताकि तुम लोगों को ये गेम सही से दिख पाए। ठीक है, और हम लोग शुरू करते हैं। इधर से सीधे जाना है, बिल्कुल सीधे सीधे, क्योंकि स्पीड मैंने तगड़ी बढ़ा रखी है इस गेम की। तो इस वक्त आपको बिल्कुल सटीक दिख रहा होगा, देख सकते हो ऊपर में पहुंच गया, और उसके बाद इधर जाना है, फिर नीचे जाना है, फिर इधर जाना है ना। तो जल्दी पहुंच जाए बस। ठीक है, देखो ऊपर पहुंचा। अब तुम लोगों को मैं एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो इतनी दूर पे तो आ गया। तुमको एक चीज मैं और अब तुम लोगों को एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, जब मैं इसको इधर जाता हूँ ना, तो ये अपनी ये बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है गेम डेवलपर्स हमें इस चीज से भी कोई क्लू देना चाह रहे हो कि तुम लोग क्या एक ऐसा भी हैक बना सकते हो जब ये कोलिजन खत्म करके तुम सीधा दीवार के आर पार घुस जाओ। ठीक है, हो सकता है। मैं देखो, एक गेम हैकर या फिर एक हैकर जो चीजें हो सकती है उनको पहले दिमाग में सोचता है, फिर सोचता है कि कैसे किया जाएगा, और उसके बाद वो मेहनत करता है करके। तुम लोगों की आदत क्या है, भैया चीट दे दो, भैया कोई ट्रिक बता दो, यही चलता रहता है। मेरे ग्रुप में तो भाई यही चलता रहता है। जिन लोगों को नहीं पता, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। भाई बतेरे लोग आते हैं जो यही खाली मांगा करते हैं, चीट, फ्री फायर, ऑनलाइन गेम। ऑफलाइन गेम तो वो लोग नहीं हैक कर सकते। अगर मैं यही कह दूं ना उनसे करने को, इसी में उनकी हालत खराब हो जाने वाली है। मैं लिटरली सच बता रहा हूँ, पता नहीं वो लोगों को शायद बुरा लग जाए, बट सच है यार। ऑनलाइन के ऊपर पड़े हो, ये देखो, लो हो गया हमारा काम। यहाँ पे देखो, ये हमारा फ्लैग है। अगर मैं थोड़ा सा इसको फोकस कर दूं तो फ्लैग में क्या लिखा हुआ है, शायद ये H है, ये I है हमारा, ये शायद T है, ये C है, ये फिर क्या है, तो यहाँ पे ये 6 है, और ये B है, ये 1 है, ये C है, ये 9 है, ये A है, M है, 3R, और यहाँ पे कुछ और भी है। ठीक है, अभी देखो ये फ्लैग हमें इस वजह से दिख पाए क्योंकि ये जो एनिमी है ये कैरेक्टर बना के रुके हैं। अभी जब हम लोग पहले कर रहे थे, फ्लैग इसलिए नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि एनिमी घुस आते मेरे पास और फ्लैग में नहीं पकड़ पाता। ठीक है, देखो मुझे पता है कि इस वीडियो में तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना तुम्हारी, तो तुम मेरी पुरानी वीडियोस पे देखो, उनसे सीखने की कोशिश करो कि क्या चीजें कैसे होती हैं, खुद से खूब सारा ट्राई करो। गेम हैकिंग इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर करते रहोगे, गेम हैकिंग तुम्हारे लिए हलवा है। जब मुझ जैसा लड़का सीख सकता है तो तुम लोग मुझसे बेटर हो। तुम लोग मुझसे बेटर हो, तुम लोग मुझसे अच्छा कर सकते हो, मेरी गारंटी है। सो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और मेरी पुरानी वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।